हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय लोकसभा सीटों में से मंडी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है। यहाँ की जो जंग है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है। अपनी तमाम मशहूर पर्यटन स्थलों के अलावा भी इस वक्त मंडी लोकसभा सीट कई और कारणों से मशहूर है, जिसमें चुनावी दंगल में दिए जा रहे बयान भी शामिल है। एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन है तो दूसरी तरफ किंग है। किसके सर सजेगा ताज, किसकी होगी हार और किसको मिलेगी जीत, ये तमाम सवाल जनता के जहन में भी हैं। और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद मैडम। आप अपनी जनसभा के लिए निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोक दिया। लेकिन सवाल चूंकि जनता के मन में बहुत सारे हैं, शुरुआत उन सवालों से करूं, लेकिन बयान जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत की तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से किया जा रहा पलटवार, सबसे पहले इसको कैसे देख रहे हैं चुनावी राजनीति? देखिए, हमने तो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने तो मुद्दों की बात करी है। निश्चित तौर से वो बीच बीच में बयान दे देती है तो उसको काउंटर करना तो ज़रूरी है, मगर उसके अलावा हमने कोई भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप उनके ऊपर नहीं किया है और ना ही मैं कभी करूँगा। मैंने तो हमेशा फ्रॉम डे वन ये कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है और हम उनका मान सम्मान करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए लेडी, एज ए वुमेन। मगर हम मुद्दों की बात करेंगे। हमने अपना क्लियर विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति रखा है, जिसमें मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, बूबू जो टनल के निर्माण की बात रखी है, जलोड़ी जो टनल के निर्माण की बात रखी है और मेडिकल कॉलेज कुल्लू के अंदर बनाने की बात रखी है। तो हमने तो पूरे मजबूती से लोगों के बातें रखी है। मगर वो जो बातें करती हैं, जो नहीं करती हैं, क्या इतिहास बदल देती है, भूगोल बदल देती है, तो ये चीज़ें भी लोगों के सामने हैं। तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आए थे और वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो चाहती है कि कई सालों पीछे मंडी को ले जाया जाए, गरीबी लौटाना चाहती है, संकट लोगों के बीच में लाना चाहती हैं, और आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत है, मगर वो ये भूल गए हैं कि मंडी के अंदर अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आईआईटी कानपुर के बाद मंडी में खुला है तो वो यूपीए सरकार ने खोला है। अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नेर चौक के अंदर खुला है, वो भी 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यूपीए की सरकार ने खोला है। तो हमने यहाँ पे काम किया है। आप ये बताइए कि 10 साल इनकी सरकार रही, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट ये मंडी के लिए लेकर आए? कल मोदी जी ने कहा कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ के लोगों के लिए दिए आपदा के दौरान। पहली बात तो हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, पर क्या वो एक भी दिन यहाँ पर आपदा के दौरान आए? एक भी दिन नहीं आए। और उसके बाद मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी हूँ, मुझे आंकड़े पता है। 300 करोड़ रुपए आया है मात्र, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से ये पैसा आता है। और इतना पैसा तो हर राज्य को वैसे भी हर साल मिलता है प्रधानमंत्री, लेकिन ये इसके अलावा एक बजट, एक नया पैसा नहीं मिला। तो ये घोटाला की बात कहाँ से कर रहे हैं जब पैसा ही नहीं आया? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने तो करोड़ों का पैसा भेजा था आपदा के समय, ये कांग्रेसी हैं जो खा गए हैं और सबको चुन चुन कर पकड़ो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बताए ना कि पैसा कैसे आया। पैसा बोरियों में तो आता नहीं है, बैग्स में तो आता नहीं है। पैसा किसी ना किसी हेड में आया होगा, उसकी सैंक्शनिंग हुई होगी, किसी ना किसी माध्यम से आया होगा, कोई डिपार्टमेंट से आया होगा। हमको भी जानकारी है। आप आरटीआई से निकाले कितना पैसा आया है, साफ हो जाएगा कि कितना पैसा आया। मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड 300 करोड़ आया है। हमको 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए का हमने निवेदन किया था। 12,000 करोड़ में से मात्र 300 करोड़ रुपए है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत भी लगातार रैलियां कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि काम तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पिताजी का, आपके माताजी का नाम हटा दें, आप अपनी लीगेसी छोड़ दें, तो आपकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अगर आप मोहतरमा के नाम से मोदी जी हटा दे तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं ना, उनके पिताजी और माताजी, वो भी उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसी इमेज है उनकी लोगों के बीच में। तो वो हमसे ना कहे। और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे तो और किसके नाम पे वोट मांगेंगे? आपको लगता है कि एग्जिस्टेंस एक बड़े खतरे में है उनका यहाँ पर? नहीं, उनका एग्जिस्टेंस तो वापस उन्होंने जाना ही है। उन्होंने हिमाचल के लोगों का बहुत मनोरंजन कर लिया है। तो आप पूछ रही हैं कि कंपटीशन किसके साथ है उनका? उनका कंपटीशन मेरे साथ नहीं है, उनका कंपटीशन कपिल शर्मा के साथ है, जो कॉमेडियन है। और जिस तरीके का उन्होंने मनोरंजन हिमाचल के लोगों का किया है, कभी आज़ादी के बारे में क्या बयान देती हैं, यहाँ पर जो है वो कब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था ये उनको नहीं पता। ऐसे ऐसे बयान देती हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो मोदी सरकार ने रोक दिया।
जिसका मतलब क्लास 1 का बच्चा भी उसका आंसर अच्छी तरीके से जानता होगा। तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। तो कह रही मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं तो संघर्षों से, आज उनको बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है, तो संघर्षों से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन आपको अगर किंग कहते हैं तो आप लीगेसी लेकर चलते हैं। देखिए बेटी वो है, अच्छी बात है, मगर बेटी सिर्फ वो नहीं है। बेटी पढ़ी लिखी बेटियां बहुत है हिमाचल में, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी स्कॉलर्स है। अब 10वीं पास तो पता नहीं कितनी होगी हिमाचल के अंदर और कितनी नहीं होगी, जो मगर जिन्होंने आईपीएस, एचएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की क्लियरेंस करके हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, कबड्डी में, आपके क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में जिन्होंने हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोशन किया है, वो भी हिमाचल की बेटियां हैं। 16 लाख बेटियां हैं हिमाचल की, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। बॉलीवुड में जाना, वहाँ पे मूवीज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ पे जो बातें निकल कर आ रही है वो आपसे बेटर हम भी जानते हैं। बिल्कुल, जब चुनावों की बात होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं समझती हूँ कि आप भी मेरी इस बात से सहमति रखेंगे कि मतदाता होता है। और अगर हम मंडी की बात करें, लगभग 10 लाख की आबादी है जिसमें 50-50% का शेयर है पुरुष और महिलाओं का। 5,87,000 के लगभग पुरुष मतदाता हैं, 5,62,000 जो है महिलाएं हैं, मतलब 50-50 हैं। एक महिला प्रत्याशी आपके सामने ओपोजिशन में, साथ ही जिस तरीके के बयान हैं, आपकी माताजी का भी एक बयान था जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो तो एक चीज़ है, उनको देखने लोग आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि डेंट कहीं ना कहीं महिला वोटर से मिल सकता है? देखिए महिलाओं के अंदर जो बात कर गई है, मैं आपको बड़ी फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, आप पता नहीं मुझे कहाँ से है, मगर जो हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल की देवभूमि की संस्कृति है, वो उन चीज़ों से बिल्कुल विपरीत है। और वो सबको पता है क्या उनकी इमेज है, क्या वो बॉम्बे में करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या एक्टर्स के साथ क्या था। मैं चीज़ों को नहीं कहना चाहता हूँ, एवरीबडी नोज अबाउट इट। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि महिलाओं का समर्थन मुझे पुरुषों से ज़्यादा मिलने वाला है। पर ये तो व्यक्तिगत टिप्पणियां हो गई, क्या पहनती हैं, क्या करती हैं। निश्चित तौर से व्यक्तिगत बात नहीं है। इट इज़ अबाउट अ कैरेक्टर, इट इज़ अबाउट योर इंटेग्रिटी, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर सेइंग टू द पीपल एंड व्हाट यू आर प्रीचिंग। आप प्रीच कुछ और कर रही हैं और लोगों को कुछ और दिखा रही है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि मेरे पहनावे पर भी कटाक्ष किया जा रहा है कि मैं क्या पहनती हूँ, मैं वहाँ जाके क्या पहन लूँगी, कहीं और जाके क्या पहन लूँगी। तो आप वाकई में मानते हैं कि ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी वोटर को? ऐसा है, आप जब जो मैटर करता है वो ये है कि आप लोगों के मुश्किल मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े थे या नहीं, जो वो नहीं खड़ी थी। अब बाद में आकर आप जितना मर्जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर ले, आपने भी हिमाचली टोपी पहनी है, अच्छी बात है, मगर चुनावों के लिए पहनी है। तो ये भी वैसे ही है, या चुनावों में आकर अलग अलग वेशभूषा पहन रही है, अच्छी बात है, मगर इससे ज़्यादा जो मन की सोच है लोगों के प्रति, मुश्किल घड़ी में अगर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट। ये बारी बारी आके फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। बहरहाल देखिए, बहुत कम आने मिलता है, चूंकि आपने पूछा आप कहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ और हिमाचल आने बहुत कम मिलता है, और जब आते हैं तो खुशी होती है अपने अलग अलग देश के राज्यों के पहनावे को पहनने को लेकर। तो ये सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। बहरहाल, चूंकि आपने जिक्र किया कि मोदी जी की लीगेसी वो लेकर चल रही हैं, उनका नाम ना हो तो परिवार वाले भी वोट ना दें, लेकिन मोदी जी का ही अगर नाम इतना बिक रहा है और चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2013 के उपचुनावों को अगर हम छोड़ दें जहां आपकी माताजी ने जीत दर्ज की थी, 2014-19 ऐसा क्या लेकर आएंगे कि 2024 में आप उस लीगेसी को मात दे पाएंगे? ये देखिए ऐसा है कि अब समय बदल रहा है, समय बदल रहा है और पूरे देश के अंदर हवा भी बदल रही है। और हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल के लोग नेशनल अपने लीडरशिप को तो देखते ही है, मगर उसके साथ साथ जो उनकी लोकल लीडरशिप है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या उनका विज़न है, क्या उनका सोच है, क्या उनका नज़रिया है, उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और आपसे ही मैं पूछना चाहूँगा कि मोहतरमा जो है, उन्होंने आज तक क्या विज़न मंडी के लिए रखा है? केवल और केवल या तो मोदी जी का गुणगान करती हैं या अपने प्रतिद्वंदियों को गालियां मंच से देती हैं, दो काम करती हैं। तो इससे तो कोई जनता का समर्थन प्राप्त होने वाला है नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आपका विज़न क्या है मंडी के लिए, तो कहती हैं कि अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका विज़न होता ही नहीं है। ये बात उन्होंने खुद कही है। तो जब विज़न ही नहीं है किसी व्यक्ति का, उस विजनलेस व्यक्ति से आप समर्थन की, लोगों की समर्थन की उम्मीद कैसे जुटा? वो तो कह रही हैं कि रेल ले आएंगी यहाँ पर, एयरपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी समस्या। मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे भी लगा है कि एक समस्या तो है। तो 10 साल से मोदी जी की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं बनी? क्यों अभी तक रेल नहीं आई? हमने तो जो कहा वो किया। आईआईटी हम लेकर आए, हमने 4 लेन कीरतपुर से लेकर आप जिस पे आई हैं नेर चौक तक, वो हमारी सरकार की वजह से ही बना है। हम मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए, वो क्यों नहीं लेके आए? 5 साल उनकी सरकार थी, एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया?
हम उसके विरोध में नहीं है, वी आर प्रो डेवलपमेंट। मगर उन्होंने भी शायद जो फेंकना है ना, अपने मास्टर से उन्होंने भी फेंकना सीख लिया है और लंबी लंबी फेंकती है, तो इसका कोई ज़्यादा लोगों के बीच में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। देखिए बड़ा सवाल ये भी है, एक पत्रकार होने के नाते भी चूंकि जब हम पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं तो मंडी की खासतौर पर बात करें तो 80% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर निर्भर है। लेकिन जब रैलियों में हम तमाम बड़े नेताओं को सुनते हैं तो सिर्फ ये बयान सुनने को मिलते हैं। मुद्दों की बात हुई, खासतौर पर अर्थव्यवस्था जिस क्षेत्र की 80% से ज़्यादा खेती पर है, वहाँ बात ही नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है? हमने बागवानों की, किसानों की हर जगह बात करी है। मैंने कहा है, पिछले कल ही मैंने कहा है कि हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने वाले समय में मंडी जिला के अंदर स्थापित करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हम सीए स्टोर्स हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र में लगाएंगे ताकि फलों को वहाँ पे स्टोर किया जा सके, सब्जियों को स्टोर किया जा सके। हमने दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपये गाय के दूध पर और 60 रुपये भैंस के दूध पर देने का हमने फैसला किया है। उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। तो ये सब चीज़ें हमने करके दिखाई है और आने वाले समय में हम किसानों को, बागवानों को और मजबूत करेंगे। बहरहाल किसानों के बारे में मोहतरमा ने क्या बयानबाजी करी है वो तो पूरे देश को पता है। खालिस्तानी उनको कह दिया, इससे 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 और बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित कर रहे थे कंगना रनौत के पक्ष में, तो उनका ये कहना था कि राम मंदिर का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया, छोटी काशी जैसे शब्दों को उन्होंने दोहराया। कैसे आप देख रहे हैं इन बयानों को? क्या ये हेल्प कर पाएगा अपोजिशन? देखिए, आप यहाँ पे नई आई है ना, आपको पता नहीं है। वो हर बारी आते हैं, ये वही भाषण ऑन रिपीट कर देते हैं। इस बारी सेपू बड़ी के बारे में बात नहीं किया, अदरवाइज सेपू बड़ी, छोटी काशी, राम मंदिर, काशी मंदिर। मगर राम मंदिर मैं जाके आया हूँ। राम मंदिर के लिए मैंने पर्सनली, मेरे फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आई वाज द ओनली लीडर इन हिमाचल प्रदेश जिसको राम मंदिर में जाने का निमंत्रण मिला और मैं 22 जनवरी को राम मंदिर पहुंचा। इसलिए वो हमको ये चीज़ नहीं कर सकते, वो और किसी को हिंदुत्व के लपेटे में ले सकते हैं, बट नॉट विक्रमादित्य सिंह। हमने रिलीजियस कन्वर्जन बिल हिमाचल के अंदर हम लेकर आए। आरएसएस के प्रमुख ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया। हम हिमाचल के अंदर हमने देव सदनों का निर्माण किया। अभी आप जाएंगी वापस राजस्थान जाने से पहले देव सदन को देख के आना है। यहाँ पर 15 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हमने कुल्लू के अंदर देव सदन बनाया, हमने मंदिरों का निर्माण करवाया। इसलिए ये वाला कार्ड जो इनका है, ये हिमाचल में और मंडी में तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। एक आखिरी सवाल, अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो वो 3 कौन से काम हैं सबसे पहले जो आप करवाएंगे? स्मार्ट सिटी मंडी शहर के लिए, आपका जो है ब्यास नदी का चैनलाइजेशन, क्योंकि बहुत नुकसान पीछे हुआ, चैनलाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा जो है हमारा टनल्स, 2 टनल्स, एक बुबुजो टनल और एक जलोड़ी जो टनल, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो हम इस इलाके के अंदर लेकर आएंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हर विधानसभा क्षेत्र की, वो भी हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के। थैंक यू। विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 3 ये महत्वपूर्ण काम है और 3 ये महत्वपूर्ण चीजें जो मंडी वासियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जल्द से जल्द करवाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ रंजना सिंह राठौर, मंडी न्यूज नेशन।